इस वीडियो में वर्गमूल ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले 1 से लेकर 11 तक का वर्ग याद होना चाहिए और मैक्सिमम लोगों को याद रहता ही है। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121। ये तो याद होना चाहिए। इसके बाद अब मैं बताने वाला हूं कि आप वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं 3 अंकों की संख्या का बताऊंगा। तो मैं ले लेता हूं 676। 676 का वर्गमूल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? आसान तरीका से, कम समय में, क्योंकि समय को बचाना बहुत जरूरी है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए। तो मैं ले लेता हूं 676। तो आपको पेयर बनाना है। जैसे फर्स्ट में आपको इधर से 2 का पेयर बनाना है और इधर में 1 ठो बच रहा है ना। अब यहां पर ध्यान देना है, सबसे पहले लास्ट में यहां पर 6 है ना, तो किसके किसके वर्ग में 6 आता है ये आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो 4 के वर्ग में 4 चौके 16 यानी कि 6 आता है। इसके बाद 6 के वर्ग में 6 छक 36 यानी कि 6 आता है। तो यहां पर ध्यान देना है, लास्ट में 6 है तो किसके किसके वर्ग में 6 आता है? तो 4 के वर्ग में आता है और 6 के वर्ग में आता है। ये सबसे पहले आपको समझना होगा। अगर लास्ट में 9 रहेगा, जैसे यहां पर 9 है, तो अब आपको समझना है कि 9 किसके किसके वर्ग में आता है? तो 3 के वर्ग में आता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर 4 और 6 है ना, तो ये दोनों को जोड़ने से 10 ही होगा। आप किसी का भी लिखेंगे तो 10 ही होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए। तो मैंने क्या बोला था कि अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, या किसी का भी हो। तो अब यहां पर समझिएगा, जैसे यहां पर आपको 3 मिल गया तो यहां पर क्या होगा? यानी कि ये दोनों को जोड़ने से 10 होना चाहिए, तो यहां पर 7 होगा। कहने का मतलब है कि 9 किसके किसके वर्ग में आता है? तो 3 के वर्ग में आता है। 3 तिहाई 9 और 7 सते 49, 9 आ रहा है ना। एक और ले लीजिए, जैसे यहां पर 81 है, कहीं पर लास्ट में एक है, तो 1 किसके किसके वर्ग में आएगा? तो 1 में आएगा। तो यहां पर 1 है तो यहां पर क्या होगा? 9, यानी कि 1 का वर्ग 1 और 9 का 9 9 81, यानी कि 1 आ रहा है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको समझना होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, आगे का प्रोसेस को समझिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लास्ट में नंबर है ना, यहां पर 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, तो ये नंबर को देखना है कि किसके किसके वर्ग के बीच में है। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बहुत ही कम समय में आंसर आ जाएगा। तो ये जो 6 है किसके बीच में है? किसके किसके वर्ग के बीच में है? तो यहां पर देखिए, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, यानी कि ये जो 6 है किसके बीच में है? 4 और 9 के बीच में है, यानी कि 2 का वर्ग और 3 का वर्ग के बीच में है। तो आपको देखिए, ये दोनों के बीच में है ना, तो छोटा वाला आपको ले लेना है 2 मैंने ले लिया। अब इसके आगे कौन सा संख्या होगा उसके लिए आपको समझना है। एक संख्या मिल चुका है, तो अब आपको क्या करना है, ये 2 मिला ना, तो 2 गुने इसके आगे कौन सा संख्या होगा? यानी कि 3, यानी कि 2 के आगे 3 होता है ना, तो 2 गुने 3 कर देना है। 2 गुने 3 तो 6 आया ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 6 आया इसके साथ कंपेयर करना है, ये लास्ट वाला के साथ। अगर इससे ये छोटा रहेगा, इससे अगर ये छोटा रहेगा तो इसमें से छोटा वाला यहां पर रखेंगे। अगर इससे ये बड़ा रहेगा तो इसमें से बड़ा वाला रखेंगे। अगर बराबर है तो बराबर वाला ही रखेंगे। जैसे यहां पर 6 है तो यहां पर भी 6 है, तो आपको 6 यहां पर रख देना है। तो 676 का वर्गमूल कितना है? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, कितना है? 26 है। अब एक एग्जाम्पल तो हो गया, कम से कम 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल को समझिए, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। और देखने के समय तो लगा होगा कि बहुत ही आसान है, लेकिन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। कलम और कॉपी उठाइए और 2 4 5 10 प्रश्न को आप इस तरीके से सॉल्व करके देखिए, प्रैक्टिस करके। तो अब मैं ले लेता हूं 576। तो 576 मैं ले लेता हूं। 576 का वर्गमूल निकालना है। मैं 4 संख्या का भी बताऊंगा और 5 संख्या का भी बताऊंगा। तो सबसे पहले 3 संख्या का ही समझिए। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कितना है? 576 है ना। 576 मैं यहां पर मिस्टेक लिख रहा हूं, 576।
तो लास्ट में 6 है, सबसे पहले पेयर बनाइए, ये 2 का पेयर और इधर में एक सिंगल बच गया। तो 6 किसके किसके वर्ग में आता है? 4 के वर्ग में आता है और 6 के वर्ग में आता है, यही ना। अब आपको क्या करना है, इसको ध्यान देना है, ये किसके बीच में है? किसके किसके वर्ग के बीच में है, अपने माइंड में ध्यान दीजिएगा। तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, यानी कि 4 और 9 के बीच में है। तो अब यहां पर देखिए, ये टेबल देखने का जरूरत नहीं है, मैं लिखा हूं समझाने के लिए, ठीक है। अपने माइंड में आपको कैलकुलेट करना है, ये किसके किसके बीच में है, यानी कि 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, यानी कि 4 और 9 के बीच में, यानी कि 2 का वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में है। तो 2 और 3 के वर्ग के बीच में है ना, छोटा वाला लेंगे, यानी कि 2 आप ले लीजिए, एक अंक मिल चुका है। अब इसके आगे क्या होगा, तो 2 और इससे बड़ी संख्या जस्ट 3 है ना, तो 2 तिया 6 कर दीजिए, 2 तिया 6। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसको मैंने बोला था कि इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो आया ना, इससे ये छोटा है या बड़ा है, तो इससे ये छोटा है ना, तो ये दोनों में से छोटा वाला को लेंगे, यानी कि ये दोनों में छोटा कौन है? 4 है, तो यहां पर 4, यानी कि 576 का वर्गमूल कितना है? 24 है। तो मैं समझाने के चलते टाइम को ले रहा हूं, अगर आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, अब मैं फास्ट करने का कोशिश करूंगा। अब ले लेता हूं मैं 529, तो 529 का वर्गमूल कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर लिख लेता हूं 529, और ये पेयर तो बनाते ही हैं। इसके बाद 9 किसके किसके वर्ग में आता है? तो 9 आता है 3 के वर्ग में और 7 के वर्ग में आता है, यही आता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 3 तिया 9, 7 7 49, सही है। अब इसको ध्यान देना, ये किसके बीच में है? तो इससे पहले ही तो देखे थे, यानी कि 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, यानी कि 4 और 9 के बीच में, यानी कि 2 और 3 के वर्ग के बीच में, 2 और 3 के वर्ग के बीच में, तो छोटा वाला लेंगे, यानी कि 2 लेंगे। तो 2 ले लीजिए, एक मिल चुका है, यहां पर आप रख दीजिए, 2 मिल चुका है। इसके आगे क्या होगा? तो 2 और 2 के जस्ट आगे वाला संख्या को गुना करेंगे, यानी कि 2 तिया 6, तो 6 आया ना। अब ध्यान दीजिए, यानी कि ये इसको कंपेयर करते हैं, इससे ये छोटा है या बड़ा है? इससे ये छोटा है या बड़ा है? तो ये छोटा है, तो ये दोनों में से छोटा वाला आप ले लीजिए, यानी कि 23 का यानी कि 529 का वर्गमूल कितना है? 23 है। तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक बार सीखने का प्रयास कीजिए, तो 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए लगभग में आप सीख चुके हैं। लेकिन जब आप अपने से कलम कॉपी लेके आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आप समझिएगा कि आप 100% सीख चुके हैं। अब मैं ले लेता हूं 4 अंकों की संख्या, तो 4 अंकों की संख्या मैं ले लेता हूं 1296। 1296, इसका वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका वर्गमूल? तो मैं यहां पर 1296 लिख लिया। तो आपको पहले पेयर बनाना है, इधर में 2 का पेयर, इसके बाद इधर में 2 का पेयर, मतलब ये 2 का पेयर ले लेना है और इधर जो बचेगा उतना रहने देना है। तो यहां पर भी 2 का पेयर है। अब सबसे पहले लास्ट में 6 है, तो किसके किसके वर्ग में 6 आता है? तो ये तो बार बार आ रहा है, 4 और 6 के वर्ग में 6 आता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो 12 है किसके किसके बीच में है? तो 3 तिहाई 9, जैसे आप माइंड में कैलकुलेट करेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 का वर्ग 9 और 4 का 16, यानी कि 9 और 16 के बीच में। 12 किसके बीच में है? देखिए ना, इसके बीच में है, अपने माइंड में समझिएगा। तो 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में है, तो छोटा वाला लेना है, यानी कि 3 आपको ले लेना है। एक ठो मिल गया, यहां पर रख दीजिए। इसके आगे क्या होगा? तो 3 और जस्ट इससे बड़ी संख्या से गुना कर देंगे, यानी कि 3 के आगे 4, तो 4 से गुना करिए, 4 तिया 12। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो 12 आया, इससे छोटा है या बड़ा है या बराबर है? तो बराबर है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर बड़ा या बराबर रहेगा तो बड़ा वाला ही लेना है। कभी कभी बराबर ही आ जाता है ना, जैसे यहां पर 6 था, यहां पर भी 6 था, तो यहां पर भी 6 था, तो 6 ही लेंगे, ठीक है। अगर यहां पर देखिए, ये दोनों क्या है? ये जो संख्या आया है, इससे ये क्या है? बराबर है ना। बराबर है तो भी इसमें से बड़ा वाला को लेंगे, अगर इससे ये बड़ा रहेगा तो भी इसमें से बड़ा वाला को लेंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इससे ये क्या है? बराबर है, सेम है,
तो बड़ा वाला ले लीजिए यानी कि 36। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर 6 रखेंगे तो 36 होगा। तो 1296 का वर्गमूल कितना है? 36 है। अब मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, एक बार प्रैक्टिस करिएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा ना तब तक आप नहीं समझिएगा कि आप सीख चुके हैं। तो अब मैं ले लेता हूँ 1156। 1156 का वर्गमूल क्या होगा? तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 1156 और पेयर इस तरीके से बनाते हैं। तो इसमें भी 6, 4 और 6 के वर्ग में आएगा, लेकिन इसको आपको ध्यान देना है ये किसके बीच में है? तो 3 तिहाई 9, 3 का वर्ग और 4 चौके 16 यानी कि 3 का वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में है। तो छोटा वाला लेंगे ना, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग यानी कि 3 छोटा है तो 3 आपको ले लेना है। एक ठो मिल चुका है। अब इसके आगे कौन सा संख्या होगा उसके लिए क्या करेंगे? 3, इसको एक बढ़ा के गुना करिए तो 3 चौके 12, डायरेक्ट लिखे ना, अपने माइंड में कैलकुलेट करिए। 3 चौके 12, 3 है तो एक बढ़ा के गुना करिए, 3 चौके 12। अब ध्यान देना है कि ये जो 12 आया इससे, ये जो 12 आया इससे ये छोटा है या बड़ा है? 12 इससे, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा यानी कि इससे, इसको ध्यान दीजिएगा, इससे ये छोटा है या बड़ा है? इससे ये छोटा है या बड़ा है? छोटा है तो छोटा वाला ले लीजिए यानी कि 34 हो गया। यानी कि इसका आंसर आ गया है 34। तो 1156 का वर्गमूल कितना है? 34 है। यही काम करना था। अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे, पुराना मेथड से बनाएंगे तो इस तरीके से आप लिखेंगे, इसके बाद ऐसा करेंगे, इसके बाद कितना से भाग जाएगा, इसके बाद सोचेंगे कि 2, 3 तिहाई 9, इसके बाद इस तरीके से प्रोसेस करते करते टाइम लगेगा। एक बार सीखिए, समझिए। तो अब मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। अब यहां पर समझिएगा, मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं। तो 5184, 5184 मैंने ले लिया। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आप इस तरीके से, लिखने का जरूरत नहीं है, आप यहीं पर दिमाग लगाइएगा। अब मैं यहीं पर दिमाग लगा के बता देता हूं। तो आप क्या करेंगे, लिखने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, लास्ट में 4 है ना, तो किसके किसके वर्ग में 4 आता है? तो 2 दूना 4 और मतलब कि 2, एक आप मिला लिए ना तो दूसरा का क्या होगा? यानी कि ये दोनों को जोड़ने से 10 होना चाहिए यानी कि 8। 2 का वर्ग और 8 के वर्ग, 2 का वर्ग और 8 के वर्ग में 4 आता है, ये कंफर्म हो चुका है। अब इसको ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए, ये किसके किसके वर्ग के बीच में है? यानी कि यहां पर 51 है ना, तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 8 अठे 64 यानी कि 49 और 64 के बीच में है। तो 7 और 8 के वर्ग के बीच में है, तो आपको 7 ले लेना है। तो यहां पर 7 ले लीजिए, एक ठो मिल चुका है, 7 एक ठो मिल चुका है। तो इसके आगे वाला क्या होगा? तो इसी को एक बढ़ा के गुना करिए, 7 अठे 56, 7 अठे 56। अब ये जो आया 7 अठे 56 ना, इससे ये छोटा है या बड़ा है? ये छोटा है ना, तो ये दोनों में से छोटा वाला ले लीजिए। यही काम करना था। देखिए कितना आसान तरीके से आंसर आ चुका है। तो 5184 का वर्गमूल कितना है? 72 है। अगर सीख लेंगे तो बिल्कुल अपनी उंगली में काउंट करके बता सकते हैं, लेकिन सीखना होगा। और अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करिए, पूरा देखिए तभी सीख पाएंगे। तो 4 अंकों की संख्या का 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिया। आप 4, 5, 6 एग्जाम्पल बना के देखिए। अगर नहीं बनता है तो बोलिए कि आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अब 5 अंकों की संख्या भी हो जाना चाहिए। तो मैं 2 एग्जाम्पल बताऊंगा। एक ले लेता हूं 10 81 6। तो 10 81 6 ये 5 अंकों की संख्या है ना, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसमें से आपको सबसे पहले इधर में 2 का पेयर बनाना है। तो इसका मैं अलग से लिख लेता हूं, 10 81 6 है ना, ये 2 का पेयर, और इधर जो बच गया 3 ठो उसको एक साथ ही रहने दीजिए। तो 6, अब यहां पर लास्ट में 6 है तो किसके किसके वर्ग में आता है वो चीज आपको ध्यान देना होगा। तो 4 और 6 के 4 चौके 16, 6 चौके 36, हाँ ठीक है। अब 108 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है? 100 से पार कर गया ना, यानी कि 10 का वर्ग 100 होता है और 11 का 121 होता है, यानी कि 100 और 121 के बीच में है। यानी 108 किसके किसके बीच में है? 10 का वर्ग
और 11 के वर्ग, तो छोटा वाला लीजिए 10 ले लीजिए। तो 10 आपको मिल गया, 10 आपको मिल गया, लेकिन आगे क्या होगा, तो 10 मिल गया तो 10 को 1 बढ़ा के गुना करिए, 10 1 बढ़ाएंगे तो 11, यानी कि 10 को 11 से गुना करेंगे तो 11 दहां 110, 110 आ गया। अब आपको ध्यान देना है कि 110 जो आया 108, अब ध्यान दीजिए इसके साथ कंपेयर करते हैं ना, 110 से ये छोटा है या बड़ा है, 110 से ये छोटा है या बड़ा है, तो ये छोटा है, तो ये दोनों में से छोटा वाला ले लीजिए। तो एकदम राइट आंसर आ गया है। कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए, या आप देख लीजिएगा सॉल्व करके, तो इसका वर्गमूल यही होगा। इतना ही काम करना था। देखिए कितना आसान होता है, अगर सही तरीका से सीखेंगे समझेंगे ना तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और कहीं पर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो बोलिए, मैं समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल और मैं लूंगा बस, 10 60 9, तो यहां पर मैं ले लेता हूं 10 60 9, यही है ना, 5 अंक का है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब मैं इसी में बताऊंगा। तो सबसे पहले 2 का पेयर, इधर से 2 का पेयर बना लीजिए और इधर में 3 अंक बच गया, उसको एक साथ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 किसके किसके में आता है, तो 9 किसके किसके में आता है, 3 3 9 7 7 49। एक ठो मालूम कीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ने से 10 ही होना चाहिए, होगा ही, 10 ही होगा। अब तो अब क्या करना है, 106 किसके किसके बीच में है, वही 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 10 और 10 का 100 और 11 का वर्ग 121, यानी कि 100 और 121 के बीच में है। तो 10 का वर्ग और 11 के वर्ग के बीच में ये वाला है, तो छोटा वाला लेना है ना, 10 का वर्ग, 10 का वर्ग और 11 के वर्ग के बीच में ये है, तो आप ले लीजिए। तो मिल गया 10, लेकिन इसके आगे क्या होगा, उसके लिए क्या करते हैं, इसी को 1 बढ़ा के गुना करिए, तो क्या होगा, यानी कि 10 गुने 11 110 होगा। तो 110 100, अब इसको कंपेयर करते हैं ना, यानी कि 110 से ये छोटा है या बड़ा है, ध्यान दीजिए 106 इससे छोटा है या बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटा वाला ले लीजिए, यानी कि यहाँ पर 3। रेडी हो गया आंसर, रेडी, आंसर रेडी हो गया। अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अब मैं नहीं बताऊंगा। अब अगला जो वीडियो बनाऊंगा, तो आज मैंने जो बताया पूर्ण वर्ग के लिए बताया, यानी कि पूरा पूरा जो डिवाइड हो गया, पूरा पूरा जो वर्गमूल निकल गया, उसके लिए था। अब देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसा भी आएगा जिसमें पॉइंट में आता है, तो पॉइंट के लिए मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। और अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए, लाइक और शेयर कीजिए, हौसला बढ़ाइए, तभी मैं और भी बेहतरीन ट्रिक लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।